गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सी एस 204 बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट के नेक्स्ट ई लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह फर्स्ट यूनिट यानी कि सी एस 204 की प्रथम यूनिट जो कि सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन का है और टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यह इस यूनिट का 7वां टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन यानी कि कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स एवं बेसिक तत्वों के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डायोड होता क्या है। देखिए, डायोड क्या है यहाँ पर। डायोड इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यानी कि यह एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है दैट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट ओनली इन वन डायरेक्शन यानी कि ये केवल एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित करता है। ठीक है, तो आपको नीचे जो डायग्राम है, ये सिंबल है, ये डायोड का सिंबल है और ये क्या है, पी एन जंक्शन डायोड है। अब पी एन जंक्शन डायोड होता क्या है, देखिए पहले इसके सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका ये ट्राइंगुलर सिरा है वह पॉजिटिव सिरा कहलाएगा जिसे हम एनोड कहते हैं, और ये जो इस तरफ वाला सिरा है जो वर्टेक्स की तरफ यहाँ पे सीधी रेखा है यहाँ पे, तो ये कहलाएगा इसका नेगेटिव सिरा जिसे हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंबल कहलाता है डायोड का। अब डायोड का अर्थ देखिए क्या होता है। डायोड का अर्थ होता है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अब पीछे आप देख सकते हैं सिंबल में यहाँ पर कि इसके दो टर्मिनल है, एनोड एवं कैथोड, और ये किससे बना है, पी और एन टाइप के मटेरियल को कनेक्ट करने के द्वारा बना है। तो देखिए, डायोड हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि रेक्टिफिकेशन यानी कि डायोड का जो उपयोग है बहुत सी एप्लीकेशन में किया जाता है, जैसे कि रेक्टिफिकेशन का अर्थ होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। वोल्टेज रेगुलेशन में डायोड का उपयोग किया जाता है यानी कि जब वोल्टेज को हम रेगुलेट या स्टेबलाइज करते हैं। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई वोल्टेजेस एवं वेव शेपिंग यानी कि वेव शेपिंग अर्थात वेव्स को हम अपने क्या बोलते हैं अपनी ज़रूरत अनुसार उन्हें शेप करते हैं यानी कि वेव शेपिंग कहलाती है वो। और हाई वोल्टेज के तहत प्रोटेक्शन हेतु डायोड को उपयोग में लिया जाता है। डायोड की भांति एक जेनर डायोड होता है जिसका उपयोग स्पेशल पर्पज़ के लिए किया जाता है जो वोल्टेज रेगुलेशन में काम आता है। उसी प्रकार से एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं, उनका भी इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अनूठा उपयोग है। अब बात कर लेते हैं पी एन जंक्शन डायोड की। जब पी और एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल्स को एक साथ मिलाकर एक डिवाइस बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड, और जो इन दोनों के कांटेक्ट के मध्य जो जंक्शन बनता है उसे हम पी एन जंक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक पी एन जंक्शन दिख रहा है, रेड वाले जो क्षेत्र को हम पी लेयर बोलते हैं और एन वाले क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, एन टाइप। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पी एन जंक्शन डायोड बनेगा। तो इनके मध्य यानी कि जो ये कॉन्टैक्ट वाली लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, पी एन जंक्शन कहते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि पी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जो इस चित्र में वाइट डॉट्स के द्वारा दर्शाए गए हैं, यानी सफ़ेद बिंदुओं के द्वारा दर्शाए गए हैं। उसी प्रकार से एन सिरे में यानी कि एन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ब्लैक डॉट्स के रूप में दर्शाए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारा पी एन जंक्शन डायोड बनकर तैयार होता है, और जो इनका जंक्शन पॉइंट है उसका भी एक अलग उद्देश्य है। तो जो दोनों जब यहाँ पर जुड़ते हैं तो इन दोनों के बीच जो जंक्शन बनेगा वो कहलाएगा पी एन जंक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से पी एन जंक्शन डायोड का निर्माण होता है। A basic PN junction creates a diode that allows electricity to flow in one direction। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि PN जंक्शन डायोड में धारा केवल एक दिशा में ही प्रवाहित होती है, उसकी दिशा के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो और मैंने ये कहा था कि जो एन टाइप मटेरियल है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे कि ब्लैक डॉट्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक डॉट्स के रूप में, और उसी प्रकार से पी टाइप मटेरियल्स में होल्स होते हैं जो वाइट डॉट्स के रूप में दर्शाए गए हैं। अब जो जंक्शन के मध्य कुछ क्षेत्र होगा जो पी सिरे पर और एन तरफ पे थोड़ा फैला हुआ होगा, उसे हम डिप्लीशन जोन कहेंगे।
अब देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लीशन जोन्स आपको डॉट्स के माध्यम से दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है ये डिप्लीशन जोन कहलाता है। इसे हम स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं। तो ये वह क्षेत्र है जहाँ पर मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं, यानी कि मुक्त आवेश वाहक पूर्ण रूप से डिप्लीट हो चुके होते हैं। इस वजह से इसे क्या कहलाते हैं, इसे डिप्लीशन जोन भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का मुक्त आवेश वाहक नहीं होगा। यह डिप्लीशन जोन कहलाता है। अब देखिए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। फ्यूजिंग टुगेदर अ पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, यानी कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम फ्यूज़ करते हैं, पीसीबी फॉर्मेशन का तरीका है ये, यानी कि फ्यूजिंग के द्वारा बनाया जाता है डायोड को। तो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब फ्यूज़ करा जाता है आपस में, तो पी एन जंक्शन डायोड का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन कैरियर कंसंट्रेशन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड टेंड टू डिफ्यूज टू पी साइड लिविंग बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज डोनर एटम्स बिहाइंड। मतलब देखिए जब हम दोनों को कनेक्ट, यानी कि डायोड का निर्माण होता है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि एन टाइप में, यानी कि एन लेयर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो क्या है, अब इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, यानी कि इसका मैं उदाहरण ले सकता हूँ कि जब मान लीजिए किसी जगह पर, या हम इसी की बात करते हैं, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम है। तो ये जो सांद्रता में डिफरेंस है उसके कारण क्या होगा, जो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ जाएंगे, पी टाइप की तरफ जाएंगे, और पीछे क्या छोड़ जाएंगे, पॉजिटिव आयंस छोड़ जाएंगे, पॉजिटिव आयन छोड़ जाएंगे। उसी प्रकार से क्या होगा, पी टाइप में होल्स की संख्या बहुत अधिक है तो वो एन टाइप की तरफ जाएंगे, क्योंकि एन टाइप में होल्स की संख्या बहुत कम है। तो ये सांद्रता में अंतर होने के कारण जो पी से होल हैं वो कहाँ जाएंगे, एन की तरफ जाएंगे, और इधर क्या छोड़ जाएंगे, नेगेटिव आयन छोड़ जाएंगे। तो इनकी वजह से एक अवक्षय परत का निर्माण होगा, और वह अवक्षय परत कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है। तो इस अवक्षय परत में क्या होगा, पी की तरफ तो क्या होगा, देखिए इस प्रकार से देख सकते हैं आप इसे। अब देखिए इसको समझने का तरीका देखिए ऐसे, जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे पी की तरफ तो वह पॉजिटिव आयंस छोड़ जाएंगे, उसी प्रकार से होल्स हैं वो नेगेटिव आयंस छोड़ जाएंगे। तो बीच में जो अवक्षय परत बनेगी वहाँ पर क्या होंगे, ये आयंस एकत्रित हो जाएंगे इस प्रकार से, यहाँ माइनस, यानी कि पी की तरफ तो हो जाएगा माइनस यानी कि नेगेटिव आयंस, और उसी प्रकार से एन की तरफ हो जाएंगे पॉजिटिव आयंस, इस प्रकार से। तो इस अवक्षय परत में क्या होगा, ये एक अवरोध उत्पन्न करेंगे, जिससे कि फिर बाद में एन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ नहीं जा पाएंगे, पी की तरफ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन से, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन से, उन्हें यह जो नेगेटिव आयंस हैं वो क्या करेंगे, उन्हें पी की तरफ नहीं जाने देंगे। उसी प्रकार से जो होल्स हैं पी से एन की तरफ जाने वाले, उन्हें ये पॉजिटिव आयंस प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके फलस्वरूप अब होल्स और इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगे, यानी कि प्रवाहित नहीं हो पाएंगे। तो ये अवक्षय परत क्या होती है, डायोड में जो डिफ्यूज़न है चार्ज कैरियर्स का, उन्हें रोकती है, और जब तक ये अवक्षय परत पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक यह चार्ज कैरियर्स एक से दूसरी ओर नहीं जा पाएंगे एवं धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये अवक्षय परत एक प्रकार से एक पोटेंशियल बैरियर का काम करती है, और इस पोटेंशियल बैरियर को जब हम पूर्ण रूप से हटा देते हैं तभी डायोड धारा प्रवाहित करा पाता है। तो इस वजह से क्या कहेंगे, इस डिप्लीशन लेयर में क्या होगा, इस डिप्लीशन लेयर में चार्ज कैरियर्स होते हैं जिन्हें आयंस कहते हैं, और इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी मुक्त चार्ज कैरियर्स नहीं होता है, इसलिए इसे भी डिप्लीशन कैरियर कहा जाता है, क्योंकि डिवाइड ऑफ चार्ज कैरियर्स रिजल्ट इनटू डिप्लीशन रीजन, यानी कि
इस अवक्षय परत में एक भी मुक्त आवेश वाहक नहीं होता है, केवल आयन्स होते हैं। और उसी की वजह से इसमें क्या एक पोटेंशियल बिल्ट होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल बैरियर कहेंगे। ठीक है, इस पोटेंशियल बैरियर को जब तक क्या बोलते हैं विलुप्त नहीं किया जाएगा, तब तक डायोड ऑन स्टेट या कंडक्टिंग मोड में नहीं आएगा। ठीक है, इस डिप्लीशन लेयर के बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं। रीजन अराउंड अ जंक्शन फ्रॉम विच द चार्ज कैरियर्स आर डिप्लीटेड इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। यानी कि डिप्लीशन लेयर क्या कहलाएगी, वह क्षेत्र जहाँ पर मुक्त आवेश वाहक पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, डिप्लीशन लेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, डिप्लीशन लेयर यहाँ पर है। पी और एन टाइप जंक्शन के मध्य जो क्षेत्र है, यानी कि कुछ क्षेत्र इसका पी टाइप में है और कुछ क्षेत्र इसका एन टाइप में है। यहाँ पर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो पी की तरफ तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव आयंस, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, और एन की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे। तो ये डिप्लीशन लेयर्स आयंस, डिप्लीशन लेयर में केवल आयंस होते हैं, और यह चार्ज कैरियर्स को, मुक्त चार्ज कैरियर्स को एक से दूसरे सिरे की तरफ जाने पर अवरोध उत्पन्न कराते हैं। इसी के द्वारा पोटेंशियल बैरियर उत्पन्न होता है। The potential barrier या potential difference built up across the PN junction which restricts the further movement of charge carriers across the junction known as potential barrier। यानी कि इस डिप्लीशन लेयर के द्वारा जो आयंस हैं, यानी कि जो इसमें आयंस हैं, वह क्या है, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं चार्ज कैरियर्स के लिए। तो यह अवरोध एक रूप से एक बैरियर का काम कर रहा है। तो यह क्या कहलाएगा, पोटेंशियल बैरियर कहलाएगा, जिसे हम VB से डिनोट करते हैं। और जब हम उचित वोल्टेज लगाएंगे इस PN जंक्शन डायोड पर, तभी जाके आपके चार्ज कैरियर, यानी कि पहले तो आपका डिप्लीशन लेयर क्या होगी, ख़त्म होगी। उसके बाद चार्ज कैरियर P से, यानी कि P से होल कहाँ जाएंगे, N में जाएंगे, और N से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, P की तरफ जाएंगे, एवं जो धारा है वह प्रवाहित होगी। तो यह PN जंक्शन डायोड में ये दो चीज़ें हैं, पहली तो डिप्लीशन लेयर, फिर उसके द्वारा उत्पन्न पोटेंशियल बैरियर। अब देखिए, जो PN जंक्शन डायोड है वह ओपन टर्मिनल, यानी कि बिना किसी वोल्टेज के किस प्रकार से दिखाई देती है। और साथ ही साथ मैं इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देख सकते हैं आप इस चित्र में, यहाँ पर देखिए, जब सर्वप्रथम PN जंक्शन डायोड बनाया गया तो पहले अवक्षय परत नहीं थी। उससे पहले क्या हुआ, एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ गए, डिफ्यूज़ होकर P की तरफ गए। तो इससे क्या हुआ, डिफ्यूज़न करंट प्रवाहित हुआ इलेक्ट्रॉन की वजह से। उसकी दिशा क्या रहेगी, इस तरफ रहेगी, जो आपको दिख रहा है आई डिफ्यूज़न। और उसी प्रकार से होल्स हैं, वह डिफ्यूज़ होकर कहाँ गए, एन की ओर गए। तो उससे जो करंट प्रवाहित हुआ वो ये रहा, उसकी दिशा भी ये रही। तो जो टोटल करंट निकलेगा उसकी दिशा क्या रहेगी, इस तरफ रहेगी। तो ये क्या रहेगा, डिफ्यूज़न करंट। परंतु कुछ समय पश्चात ही यह डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। कारण क्या था, अवक्षय परत के निर्माण की वजह से। परंतु माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स हैं वह अभी भी उपलब्ध हैं दोनों ही क्षेत्रों में। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे, होल्स में, यानी कि P टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी प्रकार से P टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह इस डिप्लीशन लेयर में जो पॉजिटिव आयंस है उनसे आकर्षित होकर कहाँ पहुँचेंगे, वो पहुँचेंगे N टाइप पर। और उसी प्रकार से N टाइप में जो होल्स हैं वो कहाँ पहुँचेंगे, P टाइप की तरफ पर। तो इससे मैग्नेटिक करंट प्रवाहित होगा और वो बहुत ही नगण्य मात्रा में होगा। परंतु जो ये जो डायोड है, PN जंक्शन डायोड है, ये तभी ऑन होगा जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी कि P से होल हैं वो N टाइप की तरफ, और जो N से इलेक्ट्रॉन है वह P टाइप की तरफ जाएंगे। तो ये तभी जब प्रवाहित होंगे तभी आपका डायोड क्या है, ऑन होगा। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक आपका डायोड ऑफ स्टेट में रहेगा। परंतु इसको कौन रोक रहा है, इसको रोक रहा है आपकी ये अवक्षय परत। और अवक्षय परत के द्वारा एक बैरियर पोटेंशियल उत्पन्न किया गया है, उसी के द्वारा आपके ये डायोड है अभी ऑन अवस्था में नहीं है, जो इस कर्व में आपको दर्शाया गया। तो ये बैरियर पोटेंशियल
हमें पहले हटाना पड़ेगा, उसके लिए हमें डायोड को एक सप्लाई देनी पड़ेगी, उचित सप्लाई। उसी के पश्चात आपकी डिप्लीशन लेयर विलुप्त होगी और फिर यह डायोड ऑन स्टेट में आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा ई लेक्चर आज के बारे में, यानी कि पीएन जंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन था ये। अब इसकी हम वर्किंग नेक्स्ट ई लेक्चर में देखेंगे, किस प्रकार से डायोड को ऑन किया जाता है। उसमें हम बाइसिंग ऑफ डायोड की बात करेंगे। धन्यवाद।